चश्मा पहने हुए हैं भगवा। क्या कर ये नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। रनवा तो रनवा ही होता है। हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? इन्होंने की। बिरयानी खाने गए अपने यार से। अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जी ने उसका मालिक सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया। ये भाजपा आरएसएस वाले के इतना भी शर्म नहीं है रे, कुत्तों से सीखा होता। भगवाधारी गुंडो, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, गीले चावल में क्या गलती से शक्कर गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश के दलाल मीडिया के पत्रकार खड़े होते हैं कि कब मालिक बोटी फेंकेगा। बोल दिए वही भैया अच्छे दिन नहीं आएंगे, सूली पर लटका देना। ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। गब्बर को कोई बाल बच्चा था, डकैती कहला डालता था। ये चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी भाषा में गाली सुन रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर हूं और 2 ऐसे शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूं जो पिछले 6 साल से जेल जाने का खतरा उठा रहे हैं और मोदी जी से सवाल भी पूछ रहे हैं। रितु हैं, आप सब जानते हैं, नौकरी गंवाने तक की नौबत आई। श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी अब तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। कैसा हिंदू राष्ट्र? जिसमें न सिख होंगे, न बुद्धिस्ट होंगे, न पारसी होंगे, न जैन होंगे। भाजपा के आईटी सेल की तरह दलाली इतना कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि ये किसान ईश्वर के सहायक होते हैं, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है। ये तो पूरी मानवता जाति के पालनहार हैं, सृजनकर्ता हैं। तो आपको नहीं दिख रहा है? चश्मा पहने हुए हैं भगवा। जी तो खाते हैं मशरूम विदेश वाला, उनको क्या मतलब है किसानों से? क्या कर ले? नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये इतना बड़ा पनौती है कि जन्म लिया तब से ही पनौती है। देश के लिए जब प्रधानमंत्री बना तब पनौती है। जन्म लिया, गहना जोड़ी किए तो पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेचारी जसोदा बहन जी भरी जवानी में घूट घूट कर मरती रही। नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, शादी की तो आज पूरा देश के लिए भी बाल बच्चा घर बार छोड़ दिए। देश के लिए घर बार छोड़ दी। तो आप कहला ने अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं देश के लिए, शर्म नहीं आती है? हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी। और सृष्टि का विस्तार तभी होगा जब आप गृहस्थ जीवन बिताएंगे। ये होता है देश के लिए। देश में जब इंसान ही नहीं रहेगा तो आप देश के लिए छोड़ दिए कि आप गर्त में ढकेल दिए देश को। फिर सुनिए, रामायण में आपने नहीं देखा महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा कि जो निसंतान होगा उन लोग कल्याण की बातें नहीं करेगा। नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, बाल बच्चा होता, इनको पता चलता घर में कैसे आटा आता है, चावल आता है, कैसे घर चलता है, परिवार चलता है। ये तो वही वाली बात है। हमारे यहाँ कहता है रनवा तो रनवा ही होता है। रनवो को क्या पता होता है कि कैसे घर चलता है? जो घर वाला है, जिसके बीवी बच्चे, बीवी ना बच्चा, नींद पड़े अच्छा, अपने मशरूम खा रहे, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट। तो हिंदू मंदिर तो बना दिए 370 मुसलमान को पाकिस्तान। बात आप लोग घूर फिर के आते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? इन्होंने की। हमारे गुरुदेवों ने अपने शीश की बलिदानी दी, अपने बच्चों की बलिदानी दी। आपको नहीं शर्म आती है? आप ये बात पूछिए मोदी जी से कि हिंदू धर्म के रक्षा करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जब 121 लोगों को देश की आजादी में जब फांसी मिला था, 93 लोग सिख समुदाय के थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय से थे। अंग्रेज तो नहीं कहा था कि खाली सिखे आया हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान को तो सबक सिखा न दिए। अरे भैया काहे का सबक सिखा दिए? बिरयानी खाने गए अपने यार से, साल ओढ़ने गए पाकिस्तान में अपने यार से, बगैर बुलाए चल जाते हैं। चाइना से झूला झूल रहे थे। इतनी व्यवस्था, इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर अगर गलवान में लगाए होते, पुलवामा में लगाए होते, तो पुलवामा की घटना, गलवान की घटना होती? कैसे बात है? आप टीवी अखबार वाला कह रहा है कि आप कांग्रेस का एजेंडा है, भक्त हैं आप लोग। सुनिए, जसोदा बहन जी को छोड़ दिए मोदी जी, तो नेहरू जी कान में आके कहे रे मोदिया छोड़ दे अपना घर वाली के। कैसी बात कहते हो? हर बात में जो कहा जाता है। एक बात सुनिए, टीवी एजेंडा की बात कर रहे हैं। किस टीवी की बात कर रहे हैं? रिपब्लिक भारत का मालिक कौन है? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है अर्नब गोस्वामी, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जो कहता था मिस नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी को, ढोंगी अपराधनाथ को कहता था बंदर। कहाँ हो गया भैया? कहाँ से एंकरिंग करता था? 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी करने वाला इतना बड़ा चैनल का मालिक हो जाता है। भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती की, जी ने उसका मालिक सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया। कहाँ से भैया? दैनिक भास्कर समूह का अग्रवाल साहब राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। आप इन चैनलों की बात करते हैं, अंबानी अडानी के दलालों के ये जो पूरे चैनल खरीद रखे हैं, और उसी दिन रात दिखाते हैं, अपने ही लोगों को ले आते हैं। आप किसान हैं? आप किसान हैं? मोदी जी किसान हैं?
किसी ने मंत्री नरेंद्र तो तोमर किसान टीवी है। वाला तो कह रहा है कि लोग खालिस्तानी और महंगा महंगा कपड़ा पहनता है, ये एक सब बात किसान बताइए, नहीं है। सुनिए, आपको शायद इतिहास नहीं मालूम, भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष सर सादीलाल कौन था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी और भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा? ये वही भगत सिंह के कौम के लोग हैं। ये गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के कौम के लोग हैं। आपको पता होना चाहिए, पहली बार जब गुरु का लंगर का आयोजन प्रथा चलवाया गुरु नानक देव जी ने, तो क्या किया? वहां अमीरी, गरीबी, छुआछूत सब खत्म हो गया। तो आप वो नहीं देख रहे हैं? वो आज भी लंगर चल रहा है हमारे एक बात सुनिए, गुरु नानक देव जी ने। अच्छा, उन लोगों को क्या कहिएगा कौन जो कह रहा है खालिस्तानी? पहले सुनिए उन उसका लोगों को बात। क्या कहिएगा जो लोग कह रहे हैं कि 84 की धमकी दे रहे हैं, जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं? कुत्ता भी रोटी खाता है ना, तो अपने मालिक के सामने पूछ हिलाता है। ये भाजपा आरएसएस वाले के इतना भी शर्म नहीं है रे, कुत्तों से सीखा होता। भगवाधारी गुंडों, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, कुत्तों से भी बदतर हो। थूकता है भारत। कौन लोग हैं ये? रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में भर्ती थे। सावरकर का जीजा लगता था कि फूफा लगता था गोरे अंग्रेज, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। ये वही लोग हैं 1941 में। जेल जाएंगे, आप टारगेट कौन? पर हैं। जेल का इनके गीले चावल में क्या गलती से शक्कर गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलता है। पत्रकार महोदय, ठीक कह रहे हैं। सुनिए, पहले बात देश को जानना जरूरी है। 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया। उस समय धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात हुई। फिर उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने की बात हुई। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली, रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों ने सरकार बनाई सिंध प्रांत में, और धर्म के आधार पर विभाजन की बात। कि राहुल गांधी भड़का रहा है इन लोग। अरे सुनिए ना, आपको देश ने चुना था, क्या चुना था? प्रधानमंत्री चुना था, लीडर चुना था कि आपको अंबानी अडानी का दलाल चुना था? मोदी पर भरोसा, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि दोगुना हो जाएगा किसानों की आमदनी। अभी बनारस में गंगा नदी में घुस के बोले हैं भाई। देश के दलाल मीडिया के पत्रकार खड़े होते हैं कि कब मालिक बोटी फेंकेगा। सुनिए पहले बात, सवाल आपने कहा, आजकल देश में दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का यही काम है। आप मीडिया दलाल है। बात सुनिए ना भैया, कैसे भरोसा करेगा नरेंद्र मोदी जी की बात पर? हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, बन गया। प्रधानमंत्री जी कहे थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 12 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 14 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। जो दैनिक मजदूर 30 से 40 करोड़ लोग थे, वो भुखमरी के कगार पर हैं। हर साल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, तो 6 साल में 600 स्मार्ट सिटी बनता है। हिंदुस्तान में कितना शहर है भैया? काला धन 50 दिन में नहीं आएगा, पछवाड़े पर लात मार देना। हम तैयार हैं लात मारने के लिए। ये प्रधानमंत्री उसके अपने आ गए। सुनिए, काला धन इतना बड़ा लंबा लिस्ट था। सबको कहते थे ये लोग, 2.25 लाख वाला बाबा भी कहता था 500 नोटों की गड्डी लगेगी तो स्वर्ग तक जाओगे, उतर भी जाओगे। कहाँ है भैया? अन्ना हजारे जो इनके सहयोगी थे मेन, कुंभकर्ण के बाद कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता था, ये तो पता नहीं कितना दिन सोता है। और मैदान में 2.5 कदम नहीं चल सकते देश के किसानों के लिए। अरे भैया सुनिए ना, जब जियो मुकेश अंबानी के इतने बड़े दलाल हैं प्रधानमंत्री जी, ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं। सवाल उठता है, जब मुकेश अंबानी जियो फोन को प्रमोट करता है, तो प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर एमटीएनएल, बीएसएनएल को डुबा देते हैं। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम को लॉन्च करता है, तो भारत पेट्रोलियम जैसी संस्थाओं पर संकट आ जाते हैं। आपने देखा, जब मुकेश अंबानी खिलौना बनाने की कंपनी खरीदा, 250 साल पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी, तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी भाइयों बहनों खिलौना बनाइए। मौन की बात अपने मेहरारू से कीजिएगा कि दूसरे से कीजिएगा? मेहरारू को तो छोड़ दिए आप। सुनिए पहले बात। दूसरी बात, जब मुकेश अंबानी बिग बाजार को टेक ओवर करता है, गौतम अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड बनाता है, तब प्रधानमंत्री जी काला कानून लाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, भक्त उनका कह रहे हैं कि कपड़ा उतार लें, अब मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे हैं। इसका क्या जवाब? बड़का मीडिया उनके साथ है, सारी संस्थाएं उनके साथ है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल गया, वो कपिल मिश्रा रोड खाली करवा देगा आप लोगों जैसे मुसलमानों को मारा था। देश में जिस तरीके से बात हो रही, एक बात बताइए, 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आरबीआई का जमा पूंजी खाली कर दिया, जब तमाम संपत्तियों को बेचा, लालू यादव जी टिकट में 1 रुपया दाम कम किए,
ट्रेन प्रॉफिट में आ गई, हजारों करोड़ रुपए के घाटे को 90,000 करोड़ करोड़ पाट दिया, प्रॉफिट में आया। रेलवे कर्मचारियों को बोनस दी गई, 80,000 कुलियों को एक ही कलम से सरकारी नौकरी दी गई। तो जो आदमी स्टेशने बेच दिया, प्लेटफॉर्मे बेच दिया, पूरा रेल का इंजन बेच दिया, बोगी बेच दिया, तो पैसा कहाँ गया? देश के सार्वजनिक संस्थाओं। तो लोग तो कह रहे हैं उनको बाल बच्चा नहीं, वो काहे डाका डालेंगे, वो काहे किसके लिए चोरी करेंगे? शोले फिल्म देखे थे, बड़ा सुपरहिट फिल्म था। गब्बर को कोई बाल बच्चा था, डकैती काहे डालता था? ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है। ये लुटेरा नहीं है, महालुटेरा है देश का, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री भस्मासुर है। जिन लोगों ने इनको अपना समझा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। कोई बचा है तो बताइए। अच्छा, नहीं मानेंगे, अगर बिल वापस नहीं लेते हैं तो क्या बिगाड़ लेंगे आप लोग? हैं? क्या बिगाड़ लेंगे मोदी जी का? जब वही गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में, जब नील की खेती होती थी बिहार में, ठेका प्रथा को खत्म किया था। ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। ये जंगली जीव जंतुओं को जब अपने खेत में जब पानी सींच रहे होते हैं ना, तो तेंदुआ को भी कुत्ता समझ के लठियाते हैं, सांप बिच्छू भी डर से भागता है। तो आप और आपके जो रहनुमा हैं गप्पू कहाँ टिकेंगे भैया, कहाँ टिकेंगे? एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल कि मोदी जी के बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया, अखबार, ये सब मोदी जी के साथ है। और आज भारत बंद पर लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों का बंद है, ये सिर्फ सिखों का प्रदर्शन है, पंजाबियों का प्रदर्शन है, पूरा देश मोदी जी के साथ है। ये टीवी अखबार कह रहा है। मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है, वो दिखा रहे हैं ना, मोदी जी का भाषण लाइव दिखा रहे हैं ना। किसानों का डोल खुल गई पोल, पूरे विश्व में थू थू छीछा लेदर होता है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी भाषा में गाली सुन रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी मीडिया है। जब तक आप मीडिया को नहीं हरा पाएंगे, मोदी को नहीं हरा पाएंगे, और ऐसे प्रवक्ताओं की इस देश को ज़रूरत है जो उनकी भाषा में उनको करारा जवाब दे। तो क्या लग रहा है अब जो आप लोग को डराया जा रहा था, आप लोग 6 साल से आप लोग सड़कों पर थी, सिख समाज के लोगों ने, किसानों ने, वो डर तो कम से कम खत्म कर दिया आप लोगों का? बिल्कुल डर खत्म कर दिया। हाँ, 6 सालों से डराया जा रहा था, 6 सालों से इतनी ओछी गंदी राजनीति की जा रही थी। आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर मोदी मीडिया है, मोदी जो है वो मीडिया है, डराया किससे जा रहा है? मीडिया की ताकत से। ये जो गोबरल्ले, ये जो दलाल, जिनकी जेबें कॉर्पोरेट सेक्टर्स अंबानी अदानी भरते हैं, और आधे से ज़्यादा जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, दे आर पेड बाय दीज सो कॉल्ड बिग कॉर्पोरेट सेक्टर्स। तो यही मोदी का प्रचार करते हैं। अदरवाइज दुनिया में किसी भी प्रधानमंत्री को आपने इतना झूठ बोलते नहीं देखा होगा जो वो मालाएं बुनता है। हर एक चीज़ में झूठ। आप मुझे बताओ ना, कहाँ है डिजिटल इंडिया, कहाँ है न्यू इंडिया? आज पूरे देश में जैमर लगे हैं। डू यू नो अबाउट दिस? पूरे देश में जैमर लग चुके हैं, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपकी औकात जो है वो बाहर वाले देश ना देखे। आपकी असलियत जो है कि आपका अपना सिटीजन। आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, सारे विश्व के जितने भी बॉर्डर आसपास के लोग हैं, सबसे आपने दुश्मनी मोड़ी हुई है। आपके अंदर का यूथ खुश नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी ना, आया, मिला, रोजगार मिला। देखिए, आप वो बात मत करना। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एक पत्रकार हैं, आप मेरे से डिफर कर सकते हैं, नहीं दुनिया तो बहुत खुश है। दुनिया खुश नहीं है। ये किसान, ये मजदूर, ये जो है जो आज सड़कों पे, इन्होंने कभी मोदी को वोट दे के नहीं जिताया। मोदी के पास बहुत सारी एजेंसीज हैं वोट लेने की। मतलब ईवीएम से जीत रहे हैं? ऑफ कोर्स, ये आपको बोलना है, ये आप नहीं समझ। आप लोगों को लगता है मोदी जी ईवीएम से जीत रहे हैं? बिल्कुल। ये बोलने की भी जरूरत है क्या? आप मेरे को एक बात बताएं, जिस देश में ईवीएम बना है उस देश में ईवीएम से चुनाव बैन है। इस देश में क्यों हो रहा है चुनाव? इस देश में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? तो अगर जो ईवीएम बना सकता है, एक मशीन है ना जो टेक्निकली इसको चला सकता है, वो टेक्निकली मैनिपुलेट भी तो की जा सकती है। कहे ना मोदी जी को कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और फेयर चुनाव लेके दोबारा मोदी उस कुर्सी पे बैठ जाएं, तो कहिएगा। अच्छा, मोदी जी को क्या दुश्मनी हो सकती है किसानों से? वो क्यों वो तो कह रहे हैं कि इससे दुगना हो जाएगा, और वो सीरियस कंसर्न दिखा रहे हैं कि किसान को बरगलाया जा रहा है, देश को अंधकार में ले जाया जा रहा है। देश 6 साल में देश ने दुनिया में इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि लोग जल रहे हैं, और अब उनसे कॉन्स्पिरेसी हो रही है। इसको वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं किसान। सी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। पहले तो मैं ये बता दूं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जो मोदी जी कह रहे हैं, या जो बीजेपी के चंद लोग, मैं कह रही हूँ सब मिसलीड है। यहाँ पे 70 से 80 साल का बुजुर्ग बैठा है, मिसलीड है। यहाँ पे यूथ बैठा है, मिसलीड है। यहाँ पे बहनें माएँ बैठी हैं, वो सब मिसलीड है। यहाँ पे अपाहिज तक बैठे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चों के, छात्रों के संगठन है, वो सब मिसलीड है। जो चंद लोग सत्ता में बैठ के लीड करे ना, दे आर वेल गाइडेड, दे आर वेल गाइडेड, बाकी सब मिसलीड है। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है। तो टीवी अखबार वाले की जेब कहाँ से भरती है? वो तो वही करेगा जो मोदी कहेगा। तो जो सच्चाई है, तो वो तो आप जैसे पत्रकार जो ग्राउंड लेवल पे आते हैं, ये रिपोर्टिंग करते हैं, वो तो वही कहेगा जो मोदी कहेगा। है हिम्मत जो जिसकी जेबें अंबानी भर रहा है हिम्मत वो हमारी सच्चाई दिखाए? है हिम्मत वो ग्राउंड रिपोर्ट पे आके ग्राउंड रियलिटी? नावत भी कह रही है कि ये लोग 100 रुपया में आती है महिलाएं। आप मेरे को ये बताएं, काहे उसका बॉलीवुड में करियर खत्म है?
तो कहीं तो चाहिए ना। तो अभी मोदी जी से टिकट चाहिए ना, कौन देगा टिकट? सुर्खियां चाहिए, कोई पूछ रहा है उनको। मतलब ऐसी मूर्खोरों के बातों में तो वी हैव एक्चुअली, हम लोगों ने कल भी ये डिसाइड किया था, हमने बॉयकॉट किया ऐसी औरत को। आप ना ही कोई उसकी मूवी देखे, ना ही उसके बारे में बात करे, क्योंकि ऐसी औरतों को पब्लिसिटी चाहिए। पहले सुशांत केस से ले ली, अब किसानों का केस आया तो ले ली। कंगना रनावत का क्या इतिहास है, क्या किया है? खुद उसके मुंह की जुबान है, उसका इंटरव्यू, खुद आप ड्रग्स लेती हैं, खुद वो ड्रगिस्ट थी। और अब आप दूसरा कोई, जहाँ पे कोई भी किसान का, ये चाहे सुशांत सिंह का, किसी का भी मुद्दा हो जाए, वो 1 मिनट में बोलेंगी। हाथरस में रेप केस हुआ, वो बोली। हाथरस में रेप केस हुआ, इनकी जो दलाल है वो स्मृति ईरानी, वो बोली। किसी पे भी, किसी केस पे, महिलाओं के, किसान के मुद्दे पे कोई भी इंटेलेक्चुअल डिबेट आपको भाजपा में दिखती है होती? कोई भी महिलाएं आके महिलाओं के लिए बोलती हैं? आज संगठन में इतनी औरतें अंदर बैठी हैं, समाज से कहाँ से उठ के बैठी हैं? आया कोई भाजपा का बयान? आई कोई महिला? अरे इनका अपना एबीवीपी संगठन जो है, किसान संगठन, वो साथ में है यार इस बिल के। सबको बताइए क्या बिल है, क्या होगा इस बिल से? ऑफ कोर्स क्या नहीं होगा। आपसे, आप मेरे को बताइए। उनके समर्थक कह रहे हैं कि सब किसान नहीं है, ये लोग बस ऐसे ही, ये कांग्रेस के आदमी। देखो उनके समर्थक, मैं कह रही हूँ ना, उनके टीवी अखबार में उनके जो समर्थक है वो बोले संबित पात्रा, वो बोल रहा है जो गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया वो बोल रहा है भी ये किसान। आप लोगों के पास भी आऊंगा मैडम से बात कर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वोटर जो है इनके, जिसने कल ही डीएनए, उनको खुद नहीं पता कि उनका डीएनए किसका है, कहाँ का है। इतना बेशरम समर्थक है, मैं आप सबको बताती हूँ वो कैसे फंडेड है। वो कल बयान देता है न्यूज चैनल पे, अपने जी ने आज भी लिखा है कि भारत बंद नहीं, भारत शुरू, भारत बंद गलत है। बिल्कुल, अच्छा भारत बंद गलत है, पूरा भारत बंद ट्वीट है। किया है। इतनी संस्थाओं से, इतनी एसोसिएशन से पूरा समर्थन मिला, पूरा भारत बंद है। और ये बेवकूफ इस तरह का प्रचार करते हैं। और सुधीर जी ने जो कल कहा है ना, शर्म आनी चाहिए। क्या कहा है कि किसान का बच्चा इतना ट्विटर ट्रेंड नहीं चला सकता है। किसान जिसको नॉलेज नहीं है वो इंग्लिश में प्रचार कर रहा है और इंग्लिश में ट्विटर ट्रेंड चला रहा है, ये किसान की वो नहीं है। मतलब अगर जैसे आपने भी सवाल किया, किसान अच्छा कपड़ा पहनता है तो दिक्कत है, खाली मोदी जी को हक है क्या 4000 किलो के मशरूम खाने का या चश्मा? वो कैसा फकीर है जिसने पूरे देश को लूट दिया, पूरे देश की कोई इकोनॉमी नहीं छोड़ी, पूरे यूथ को सड़कों पे ला दिया। इन सारों का काम, हम सब का काम है घर बैठ के अच्छी किताबें पढ़ के पढ़ना, आगे बढ़ना, देश की तरक्की करना। क्या किया मोदी जी ने 6 साल में? जितना बड़ा गर्क इस देश का मोदी जी ने 6 साल में किया, भाजपा ने 6 साल में किसी ने नहीं किया। पहले 1 सेकंड, 2014 से पहले पत्रकारों का, टीवी न्यूज मीडिया का काम होता था जाके देश से, जनता से अगर कोई प्रोटेस्ट करता तो उनसे सवाल पूछना कि क्या हुआ, क्यों सरकार से आप दुखी है। इस बार जो 6 सालों से मीडिया का ऐसा चाल चलन आ गया कि वो जनता से नहीं, वो बीजेपी के और गवर्नमेंट के, मोदी जी के दलाल बन के हम लोगों से सवाल करते हैं, नहीं सरकार सही है, आप गलत है। ऐसी सरकार सही है जो 7000 मंडियां, 42,000 मंडियां होनी चाहिए थी इस देश में, 7000 मंडियां। क्या किया है? एमएसपी खत्म कर दो, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम्स खत्म कर दो। जज, अगर आप जुडिशरी में देखो तो कॉलेजियम सिस्टम है, वहां पे सारा सिस्टम खत्म कर दे कि किसान जो है वो अप्रोच भी ना कर सके, किसको? जुडिशरी को अप्रोच ना कर सके। अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है तो उस पर वो अपने केस को लेके कोर्ट में भी नहीं जा सकता। क्यों? हर तरफ जित भी आपकी और पट भी आपकी, हमारे पास कुछ ना बचे। ऑलरेडी यूथ सड़कों पे। कभी देखा ऐसा प्रोटेस्ट? एक प्रोटेस्ट हुआ था जब काला मड़ा था अमेरिका में, तो वो पूरे विश्व में उसकी गूंज आई थी। और ये दूसरा प्रोटेस्ट ऐसा है जहां पे एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो गूंगा भी बहरा भी है, सिवाय झूठ बोलने को उसको कुछ नहीं आता। विश्व में पूरे आप देखें, अगर ओवरसीज में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है आंदोलन के लिए, सब जागरूक हो गए। एक हमारा प्रधानमंत्री है जो लीड कर रहा है इस तरीके से। वो कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो मोदी जी से जलते हैं, क्योंकि वो नॉन मैट्रिक आदमी दुनिया में इतना डंका बज रहा है, अरे लोग जलते हैं उनसे। आप कैसे पत्रकार है, अवेयर ही नहीं है आप कह रहे हैं नॉन मैट्रिक? आपने डिग्रीज देखी है? होम मिनिस्टर ने खुद एक सार्वजनिक करी थी प्रधानमंत्री जी की बीए और एमए की डिग्री। हाँ बिल्कुल, डिग्रीज दिखाई है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको अभी तक प्रूव नहीं कर पाए। कह रहे मैं फकीर हूँ। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, सोचिए कितना बड़ा फकीर है जो हम सबसे जलता है, पूरे देश को लूट दिया, पूरे देश का पैसा। कि कौन कौन पैसा लेके बाहर नहीं भागा? आपको क्या लगता है ऐसे ही पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं लोग? ये नीरव मोदी, ये विजय माल्या, ये जितना एक जो बॉलीवुड का प्रोड्यूसर भागा था, ये पैसा लेके यही सरकार भगाती है बाहर। आप मेरे को बताइए, सारे बैंक्स प्राइवेट कर दिए, सारे अस्पताल प्राइवेट कर दिए, इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को प्राइवेट कर दिया, सारी संस्थाओं को प्राइवेट करके कहां से आज बैंकों में 10-10 हजार रुपए का आप लोन देते हैं महिलाओं को जो काम करती हैं। मान लो छोटे छोटे लेबर। आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों को तो खेत में होना चाहिए, वो लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, आपके बिल्डर जो है, वो सड़कों
आप एक सेकंड, जो आपके बिल्डर्स हैं, जो अंबानी अंदानी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ये बिल्डर्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये आज खेतों में है और इसलिए किसान सड़कों पे है। आप उनसे निकालिए, आप निकालिए अपने दलालों को खेतों में से बाहर। हमारी जमीन, जिनकी जमीन है वो डिसाइड करेंगे कि उनकी जमीन में खेती कहाँ पे होगी, वो डिसाइड करेंगे कि वो खेती कहाँ जाएगी, किसको बेचेंगे। ये रूल नहीं बनाएंगे। आपने उनको तो हमारे खेतों में बिठा दिया और किसान सड़कों पे नहीं आएगा अपनी मांगों को लेके, तो कहाँ जाएगा। आप जैसा जो कुशासन चला रहे हैं, आप जैसे जो ड्रामेबाज, जो इतना झूठ पे झूठ बोलता है, चाइना से तो आपको अपना देश बचाया नहीं जाता, पाकिस्तान आपको धमकी दे रहा है, नेपाल की औकात क्या है जो आज आपको धमकियां दे रहा है, उन लोगों से तो आपको बचाया नहीं जाता। और आप बात करते हैं कि योगी जी ने कह दिया जी किसान सड़कों पे, तो कहाँ जाएगा इंसान। जब इस तरह का सरकारें, जब संसद इस तरह से आवारा हो जाती है ना, तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। तब सड़कों पे ऐसा डंका बजना चाहिए और एकजुट होकर जो आज ये मूवमेंट है 8 भारत बंद, ये वो ऐलान है इस सत्ता पक्ष में बैठे अंधे बहरे गूंगे को दिखाने का कि जब पीपल्स मूवमेंट होता है, जब जनता एक साथ हो जाती है, सड़कों पे आ जाती है, तब ये एक यूनिटी दिखता है कि हम आपसे कितने परेशान हैं। आपकी मोदी जी पर क्या आप लोग को भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। कुछ यही लोग तो मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए, मुसलमान को टाइट कर दिए, पाकिस्तान पर हमला कर दिए। हमने मांगा था, तब क्या हो गया, बहुत तरक्की कर दी। हमें चाहिए यूनिवर्सिटी, हमें चाहिए अच्छे अस्पताल, हमें चाहिए यूथ, 2 करोड़ रोजगार चाहिए, हमें अच्छी। अब जिस तरह से किसानों की दिक्कतें, आप हमें मंडी दीजिए, आप हमें 42,000 मंडी दीजिए, हर किसान के घर के पास मंडी बनाइए ताकि किसान यहाँ वहाँ भटके ना, इधर उधर ना जाए। आप हमारे ही किसानों से 20 रुपए में, 30 रुपए में सबसे सस्ता माल लेकर बड़े बड़े बिग बाजार जैसे स्टोर्स में, बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स में इतना महंगा करके बेचते हैं। हमें वो आपका दिखावा नहीं चाहिए, सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। मंदिर आपने अपनी सुविधा के लिए बनाया, हमारी सुविधा के लिए बनाया, क्योंकि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे आपके चुनाव पे खर्चा होगा। मंदिर हमारे लिए नहीं है, हमें मंदिर नहीं चाहिए। हमें जो चीजें चाहिए, हमें एजुकेशन, अच्छी सुविधा चाहिए ताकि हमारा ये किसान, हमारा यूथ आगे पढ़े और देश की तरक्की हो। हमें आप जैसे मूर्ख, हम गोबर और गोमूत्र खाने वाले लोग नहीं हैं। हमारा अन्न से जो ये उगाएंगे, जो ये लोग उगाएंगे, किसान उगाएंगे, खेती करेंगे, वही हम खाएंगे। और हम ऐसे नहीं है जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में थूकें और छेद करें, इनकी तरह। तो देखिए, जब तक आप वोकल नहीं होंगे, मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया ही मोदी है, मोदी ही मीडिया है। जब तक आप मीडिया पर वोकल नहीं होंगे, चाहे वो किसान हो, दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, आपके पास ना तो मीडिया है ना अखबार है, वो सब उनके कब्जे में है। सोशल मीडिया का सहारा है। जब तक ऐसे ऋतु जैसे लोग नहीं होंगे जो काउंटर कर सके उनके सवालों का, तब तक आप में एक जागरूकता नहीं आएगी। फिलहाल पंजाब के किसानों ने दिखा दिया है कि इस देश में अभी संविधान है, डेमोक्रेसी है, और वो लगातार डेमोक्रेटिक तरीके से सड़कों पर जुटे हुए हैं, जमे हुए हैं, और ऐसे लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सब उनको समर्थन कर रहे हैं। मैसिव भारत बंद है, आपको टीवी अखबार पर नहीं दिखेगा, छोटे छोटे क्लिप लोग सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबानी जी का जो चैनल जियो है वो आज डाउन कर दिया जाएगा। खबर ये है कि पूरे देश में जियो डाउन है, सोशल मीडिया पर भी लोग अपना वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। सरकार है, साजिश करेगी। अगर आपको संविधान बचाना है तो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात आपको कहनी पड़ेगी, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।